जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में मैं पीडी सैनी फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए आई बटन पर आप लोग क्लिक कीजिए, वहां से आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। प्यारे साथियों, पार्ट 1 में हम लोगों ने मिताली राज, लिम्बाराम, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजश्री आदि बहुत सारे जो आपके राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग लेकर आए पार्ट 2। पार्ट 2 में प्यारे साथियों एक वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इस वजह से पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 3 में मैं आपको करवाने वाला हूं इससे जुड़े राजस्थान के खिलाड़ी से जुड़े टॉप एमसीक्यूज लेकर आपके बीच आऊंगा। टॉप 30 एमसीक्यूज वो विगत एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना रखते हैं, उन तमाम प्रश्नों को लेकर इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपका एमसीक्यू का रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। प्यारे साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों, और प्रमुख खिलाड़ियों में आज का प्रमुख खिलाड़ी रहेगा, प्रथम खिलाड़ी प्यारे साथियों राजस्थान में है आपका रवि बिश्नोई। ठीक है भाई, रवि बिश्नोई के बारे में पढ़ते हैं। ये लो भाई, रवि बिश्नोई। अब फटाफट आप भी साथ साथ में बताते जाओ कि रवि बिश्नोई है ना आपके जो राजस्थान के कौन से जिले से तो बिलोंग करते हैं। देखिएगा आप लोग क्या है, कमेंट सेक्शन में साथ साथ कमेंट करते रहा करो, ताकि आपको भी देखिएगा तैयारी में नई आयाम मिल सके प्यारे साथियों, और लगातार आप अपनी तैयारी को अब बढ़ाते रहोगे। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं इनका जन्म या जिला भी पूछ ले, सामान्य शब्दों में इस तरह से ध्यान रखना, जन्म या जिला, और इनका खेल कौन सा है भाई। खेल ज्यादा डाटा नहीं दूंगा आपको, सिर्फ डाटा वही दूंगा एग्जाम में छपेगा, एग्जाम ओरिएंटेड डाटा दिया जाएगा आपको। बिरामी गांव, कौन सा गांव है, बिरामी गांव, और यह पड़ता है आपके राजस्थान के सूर्यनगरी जोधपुर में। ठीक है, बिरामी गांव जोधपुर में प्यारे साथियों इनका होता है जन्म, और इनका खेल से संबंध है, क्रिकेट खेल से संबंध है प्यारे साथियों। किसका, रवि बिश्नोई का राजस्थान में प्यारे साथियों बिरामी गांव जोधपुर में इनका जन्म होता है, और क्रिकेट से इनका संबंध है प्यारे साथियों। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, रवि बिश्नोई के बारे में। तो रवि बिश्नोई के कारनामे सुन लो भाई, रवि बिश्नोई के लिए क्या विशेष है। तो रवि बिश्नोई प्यारे साथियों 2020 का जो आपका है अंडर 19 उस विश्व कप में इन्होंने भाग लिया प्यारे साथियों। 17 विकेट के साथ सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। कौन खिलाड़ी बन गए, रवि बिश्नोई 2020 का अंडर 19 में भाग लिया था। सुन लो ध्यान से, किस में लिया था, 2020 के अंडर 19 में, लिख डालो 2020 के अंडर 19 कप में भाग लिया। सर्वाधिक विकेट झटके रिकॉर्ड देखो इनका, अरे प्यारे साथियों, और सर्वाधिक विकेट किन्होंने झटके, रवि बिश्नोई ने झटके। ठीक है भाई, 2020 के अंडर 19 प्यारे साथियों क्रिकेट विश्व कप में इन्होंने भाग लिया, और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे, रवि बिश्नोई, राजस्थान के बिरामी गांव जोधपुर के प्यारे साथियों क्रिकेट इनका खेल रहा है। अब बताओ, अरे अब बता दो, कोई डाउट है क्या आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, साथ साथ देखिएगा तैयारी को एक नया आयाम दो, नई धार दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो लगातार। अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आगे और। तो प्यारे साथियों ये राजस्थान के लिए और इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं प्यारे साथियों, और ये लखनऊ के लिए भी खेलते हैं। ठीक है, पंजाब लखनऊ ये दो टीमों के लिए खेल चुके हैं, और राजस्थान के लिए तो खेलते हैं। तो यहां से एक अच्छा प्रश्न, अच्छा बहुत क्या गजब, एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सर हमारे जोधपुर से। बिल्कुल भाई, बहुत शानदार, आपके जोधपुर से ही है। आगे लिखें, आईपीएल की बात करते हैं भाई, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का आगाज कब से हुआ बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ये किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब व लखनऊ जॉइंट्स, यानी लखनऊ की टीम और पंजाब वाली टीम से खेलती है, और घरेलू मैदान में प्यारे साथियों घरेलू के लिए राजस्थान के लिए खेलते हैं।
ठीक है, कौन? दीपक चाहर। अब बताओ दीपक चाहर से जुड़ा हुआ, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स है प्यारे साथियों, सुपर और लगा दो। हाँ भाई आप बताओ दीपक चाहर से कोई जुड़ा हुआ आपका कोई डाउट है क्या? भाई राजस्थान के लिए खेलते हैं घरेलू क्रिकेट में तो, और वैसे प्यारे साथियों ये किंग्स 11 पंजाब के लिए एवं लखनऊ सुपर जायंट्स आपका जो आईपीएल की नई टीम थी इस बार, लखनऊ और ये आपका दो टीमें थी, गुजरात वाली ये नई टीमें थी, ठीक है। तो अब बताओ रवि बिश्नोई से जुड़ा क्या पूछेगा आपसे? भाई अंडर 19 जो आपका 2020 में विश्व कप हुआ उसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाला राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी था? रवि बिश्नोई था। पहला प्रश्न बनेगा। अरे दूसरा प्रश्न बनेगा तो इस तरह से प्रश्न बनेगा प्यारे साथियों कि रवि बिश्नोई राजस्थान में जो प्यारे साथियों लखनऊ के लिए खेलते, किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले, उनका संबंध किस जिले से है? जोधपुर से जिले से है, बिरामी गांव जोधपुर से। ध्यान रखना बिरामी गांव जोधपुर से रवि बिश्नोई का संबंध है। क्रिकेट इनका खेल है। मिलान का सवाल भी हो सकता है, 4 खिलाड़ी दे देगा, निम्न में से कौन सा किसका खेल है सुमिलित करो, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी किस जिले से संबंध रखता है सुमिलित करो, इस तरह का सवाल हो सकता है। सर्वाधिक विकेट लेने वाले थे और किस टीम के लिए खेलते हैं तो यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, आगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं। आगे आपका अगला खिलाड़ी है खलील अहमद। कई बार अखबार में पढ़ते हो ना खलील अहमद चमके, यानी खलील अहमद ने विकेट ले लिया। अब खलील अहमद राजस्थान के टोंक जिले के हैं भाई, राजस्थान के टोंक जिले के हैं खलील अहमद, क्रिकेट इनका खेल है, ठीक है। अब लिख डालो जन्म, खेल, ठीक है। बताओ जन्म तो कहां पर होता है प्यारे साथियों? इनका जन्म होता है इनका मालपुरा टोंक। अरे मालपुरा में मैंने अनुसंधान केंद्र पढ़ाया था आपको। अरे बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मालपुरा में कौन सा अनुसंधान केंद्र बताया था आपको। अगर आपने हमारा अनुसंधान केंद्र का वीडियो नहीं देखा तो लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट ने वो वीडियो देखा है प्यारे साथियों, डिटेल के साथ अनुसंधान केंद्र करवाया उस वीडियो में, और मैं कह रहा हूं बहुत ही कारगर आपके लिए वीडियो है। अब प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखिए, रीट में नए टॉपिक जुड़े हैं सारे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नए टॉपिक इंपोर्टेंट होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। मालपुरा टोंक लिख डालो भाई, मालपुरा टोंक, और क्रिकेट इनका खेल है भाई, ये भी लो, ठीक है। अब इनका पूरा नाम भी देख लो भाई, खलील अहमद का पूरा नाम खलील खुर्शीद अहमद ये इनका पूरा नाम है, खलील खुर्शीद अहमद इनका पूरा नाम है। कभी ये मत करना सर 3 नाम लिख दिए, बोलो खलील के 3 नाम कैसे हो गए? अरे प्यारे साथियों जगह का अभाव होने के कारण मैंने इस तरह से लिख दिया खलील खुर्शीद अहमद, ऐसे लगा लो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। खलील खुर्शीद अहमद इनका पूरा नाम है। मालपुरा टोंक में इनका जन्म होता है प्यारे साथियों, और क्रिकेट इनका खेल है प्यारे साथियों। और ये क्या है भाई, बहुत बड़े गेंदबाज है, गेंदबाज है, और गेंदबाज भी किस हाथ के हैं प्यारे साथियों? बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज है, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेजबाज, मध्यम गति के तेज गेंदबाज है। और भाई साहब बल्लेबाजी की शैली देखो, इनका तो दोनों हाथ चलते हैं, बल्लेबाजी दाहिने हाथ से और गेंद बाएं हाथ से। वाह भाई वाह, गजब के हमारे खलील अहमद है। देखिएगा प्रतिभा हमारे देश में काफी है भाई। बाएं हाथ के तो क्या है, मध्यम तेज गेंदबाज है, ठीक है। दाहिने हाथ के क्या है, दाहिने हाथ से ऐसे लिख लो बैट्समैन है, ठीक है। विशेष डाल के लिख लो, ये लो भाई स्टार लगा लो। खलील खुर्शीद अहमद प्यारे साथियों मालपुरा टोंक में इनका जन्म होता है, और ये राजस्थान के जो आपका प्यारे साथियों जो भारतीय क्रिकेट है उसमें इसकी गेंदबाज की भूमिका है। भूमिका भी लिख डालो भाई, इनकी भूमिका क्या है? अरे तो क्रिकेट तो मतलब बैटिंग तो कभी कभी करते हैं, बैटिंग तो कभी कभी करते हैं, इनकी गेंदबाज की भूमिका है, भूमिका इनकी गेंदबाज की है। और दाहिने हाथ से तो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं प्यारे साथियों, और बाएं हाथ से क्या करवाते हैं, मध्यम गति के तेज गेंदबाज है प्यारे साथियों, बाएं हाथ से तो करवाते हैं
यानी इस हाथ से तो करवाते हैं बॉलिंग। अब देखो भाई क्रिकेट का अपन को इतना अनुभव नहीं है, इससे तो करवाते हैं बॉलिंग और इससे खेलते हैं। आपका ये लगा 4-6 वाला, ठीक है, तो बाएं हाथ से कहते हैं ये बल्लेबाज है, ऐसे लिख डालो इसको, बल्लेबाज है, ठीक है। इनकी भूमिका इंडियन टीम में गेंदबाज की भूमिका है। ये हमारे खलील अहमद है। अब बताओ खलील अहमद से जुड़ा हुआ आपसे कोई प्रश्न, कोई डाउट है क्या? खलील अहमद से जुड़ा कोई डाउट है क्या? अब इनके कारनामे भी सुनो। अब प्यारे साथियों रवि बिश्नोई ने भी क्या किया था, अंडर जो 19 विश्व कप था 2020 में प्यारे साथियों, उसमें इन्होंने भाग लिया था। किसने? रवि बिश्नोई ने। प्यारे साथियों इसी तरह इन्होंने भी अंडर 19 टीम में भाग लिया, जिसमें भारत प्यारे साथियों क्या रही थी, उप विजेता रही थी। और यह विश्व कप 2016 वाला, यह 20 वाला नहीं है, ये 16 वाला जो विश्व कप था अंडर 19 का, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और इसमें क्या रही थी, जो भारतीय टीम थी प्यारे साथियों उप विजेता रही थी। प्यारे साथियों इन्होंने, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, रवि बिश्नोई की बात नहीं करे, खलील खुर्शीद अहमद, खलील खुर्शीद अहमद की बात हो रही है यहां पर। इन्होंने यानी हम लोग सामान्य शब्दों में बोले तो खलील खुर्शीद अहमद ने पहला मैच कहां पर खेला, 6 अक्टूबर 2017 को जम्मू कश्मीर में। प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर के खिलाफ, जम्मू कश्मीर में नहीं खेला, जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेला, जयपुर में खेला। तो यहां से भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पेज ले लेते हैं। विशेष, विशेष चल रहा है ना, विशेष में लिखो आगे। 2016 के अंडर 19 विश्व कप में भाग लिया, ठीक है, अंडर 19 विश्व कप में भाग लिया, ठीक है। और उसमें भारतीय टीम क्या रही, विजेता, उप विजेता रही। भारतीय टीम उप विजेता रही थी। जो आपके रवि बिश्नोई है ना, वो 2020 वाले में भाग लिया था, सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले थे, विजेता रही, ठीक है, उप विजेता रही। उसके बाद में बात करता हूं प्यारे साथियों, इन्होंने अपना पहला मैच, इन्होंने किन्होंने खलील खुर्शीद अहमद ने, इन्होंने अपना पहला मैच J&K के खिलाफ जयपुर में खेला, जयपुर में खेला। और प्यारे साथियों कब खेला, 6 अक्टूबर 2017 को खेला, 6 अक्टूबर 2017 को J&K के खिलाफ। प्यारे साथियों जयपुर में इन्होंने पहला मैच खेला, यानी एक तरह से बोल सकते हो डेब्यू मैच है इनका। और प्यारे साथियों 2016 वाला अंडर 19 का आपका विश्व कप, उसमें भाग लिया और टीम भी उप विजेता रही। अब प्यारे साथियों इनका जो खलील खुर्शीद अहमद है, मालपुरा टोक से इनका संबंध है। बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं प्यारे साथियों। और भारतीय टीम में इनकी भूमिका गेंदबाज की रही थी, ठीक है। आगे बढ़ो। अब बताओ भाई कोई डाउट है क्या? खिलाड़ी इस तरह करवा दूंगा आपके कि कोई प्रश्न गलत ही नहीं होगा। अब आपका प्यारे साथियों कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अवनील अखेरा से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स में प्रश्न छपता है भाई, छपता है। तो हम लोग भी क्या है, बिल्कुल उसको इस तरह से डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि अवनील अखेरा से कोई प्रश्न गलत भी नहीं होगा आपका, ठीक है। अब एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि अवनील अखेरा है, उनका संबंध किस खेल से है, बता दो भाई। मैं लिखता हूं तब तक आप बताओगे। अवनील अखेरा, ये लो भाई आपका अवनील अखेरा है, खेल इनका लिख डालो। आपने बता दिया, बहुत शानदार आपके कमेंट आए। पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा आप लोग, ठीक है, इस तरह से लिख दें पैरा ओलंपिक, ठीक है भाई, इस तरह से लिखिएगा, हिंदी को ज्यादा मत जाना। और इनका जन्म लिख डालो भाई, जन्म या जिला, जयपुर भाई। बहुत शानदार लाजवाब आपके कमेंट आ रहे हैं। अवनील अखेरा है, इनका खेल है भाई। साधारण शब्दों में पूछा जा सकता है कि अवनील अखेरा का संबंध किस खेल से है। पैरा शूटिंग इनका खेल है प्यारे साथियों। अब इनका संबंध है जो कहां से है, जयपुर जिले से इनका संबंध रहा है, क्योंकि इनका जन्म जयपुर में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार आपके लाजवाब, जैसा मैं देख पा रहा हूं
कमेंट आ रहे हैं प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स बहुत आपका अपडेट है। 2020 में क्या होता है प्यारे साथियों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, उसमें इन्होंने गोल्ड और कांस्य पदक जीता है 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्यारे साथियों। और गोल्ड तो जीता इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में, और 50 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। लिख डालो भाई, पैरा ओलंपिक नहीं है प्यारे साथियों, पैरा शूटिंग है ये, ठीक है, पैरा शूटिंग करो भाई इसको। पैरा शूटिंग में अब इन्होंने 2020 में क्या होता है प्यारे साथियों, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है भाई, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने क्या लिया, भाग लिया प्यारे साथियों। और भाई इन्होंने जीत लिया, एक तो गोल्ड जीत लिया, एक कांस्य और एक गोल्ड, ठीक है, एक गोल्ड जीता 10 मीटर और कांस्य जीता 50 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में, ठीक है भाई। देखो 2020 प्यारे साथियों जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ उसमें एक तो कांस्य पदक जीता, किसने जीता, अवनी लखेरा ने पैरा शूटिंग इनका गेम है, जयपुर जिले में इनका जन्म हुआ है, और एक गोल्ड जीता 10 मीटर की प्रतियोगिता में, ठीक है। अब प्यारे साथियों अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड जीतता है ना, किसमें, ओलंपिक में गोल्ड जीतता है, तो प्यारे साथियों 3 करोड़ की राशि मिलती है, और अगर आप कांस्य जीतते हो तो आपको 1 करोड़ मिलता है, 2 करोड़ सिल्वर वाले को मिलता है। तो इसमें तो इनको राशि मिल गई, कितनी राशि मिल गई, लिख डालो, राशि भी लिख लो भाई, पूछ ले आपसे। 1 करोड़ तो इसमें मिला, इसमें मिला 3 करोड़, तो टोटल कितना हो गया, 4 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर आप सिल्वर जीतते हो ना, रजत पदक बोलते हैं जिसको प्यारे साथियों, अगर आप वो जीतते हो तो आपको 2 करोड़ मिलता है, 3 करोड़ गोल्ड वाले को, 1 करोड़ कांस्य वाले को। 10 मीटर में तो इन्होंने जीता गोल्ड, उसके लिए 3 करोड़ मिले, कांस्य में 50 मीटर में कांस्य जीता 1 करोड़ रुपए, टोटल इनको 4 करोड़ राशि मिल गई प्यारे साथियों। ये पहली महिला है प्यारे साथियों, भारत की पहली महिला है अवनी लखेरा, जयपुर जिले में इनका जन्म हुआ था प्यारे साथियों। पैरा शूटिंग इनका गेम है, ध्यान रखना कौन सा गेम है भाई, बोलते रहो साथ साथ, पैरा शूटिंग इनका गेम है। भारत की पहली महिला जिन्होंने 2020 के पैरा ओलंपिक में प्यारे साथियों गोल्ड जीता था, गजब का भाई, लिख डालो 2020 के पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली पैरा ओलंपिक में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला है, ठीक है। ये 2020 का पैरा साथियों जो क्या हुआ था पैरा ओलंपिक, उसमें गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा का राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में इनका जन्म होता है प्यारे साथियों। पैरा शूटिंग इनका गेम है, 2020 के जो ओलंपिक थे उसमें 2 मेडल जीते, एक तो कांस्य जीता, एक गोल्ड जीता। ध्यान रखना भाई, बहुत ही गजब के आपके सवालात और कमेंट आ रहे हैं। अब बात करते हैं भाई इन्होंने क्या है, देखो लगातार हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूं, क्योंकि देखिएगा आपके सामने आना मतलब 2-3 घंटे की तैयारी होती है, उससे पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है, उस डाटे का एनालिसिस किया जाता है, फिर आपके बीच आया जाता है। तो मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हो, देखिएगा। और लगातार ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं एनालिसिस करता रहता हूं, तो देखता हूं अवनी लखेरा से जुड़ा हुआ किसी न किसी, तो उसको अवार्ड को लेकर प्रश्न पूछता है, या फिर मेडल को लेकर प्रश्न पूछता है, या उसके जिले को लेकर प्रश्न पूछता है, किसी तरह का कोई सवाल हो सकता है। प्यारे साथियों इनको मिला है एक अवार्ड, अवार्ड कौन सा मिला है, अवार्ड देखिएगा, अवार्ड कौन सा मिला है इनको, अवार्ड मिला इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको 2021 में सम्मानित किया गया। पैरा शूटिंग विश्व कप 2019 में इन्होंने रजत पदक जीता था प्यारे साथियों, जबकि ओलंपिक में 2020 में गोल्ड और कांस्य जीता था, ठीक है। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक जो आपका शूटिंग चैंपियनशिप 2015 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है प्यारे साथियों। अवनी लखेरा राजस्थान सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है प्यारे साथियों। अब यहां से गजब सवाल हो सकता है कि राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किस खेल से संबंध रखती है प्यारे साथियों, पैरा शूटिंग गेम से संबंध रखती है, किस जिले से संबंध है इनका, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले से इनका संबंध है प्यारे साथियों। और लिख डालो भाई, लिख डालो 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला, ठीक है। राजस्थान सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। क्या हुआ? ठीक है भाई, ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान सरकार जो महत्वपूर्ण अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? अवनी लखेरा है। 2021 में प्यारे साथियों मेजर ध्यानचंद अवार्ड, खेल अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, पैरा शूटिंग जो इनका वर्ल्ड कप 2022 था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था प्यारे साथियों, ये भी लिख डालो। पैरा शूटिंग 2022 गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ठीक है भाई, 2000 जो आपका 20 का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था, पैरा ओलंपिक, उसमें एक तो गोल्ड जीता था, एक रजत जीता था। 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला इनको। राजस्थान सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अवनी लखेरा है प्यारे साथियों। पैरा शूटिंग इनका गेम है। और पैरा शूटिंग जो 2022 में प्यारे साथियों पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 था उसमें इन्होंने क्या जीता है? पैरा शूटिंग 2022 वाले वर्ल्ड कप में इन्होंने प्यारे साथियों ये जीता है आपका गोल्ड मेडल। अब यहां से आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, यदि आप सुजस बुलेटिन नहीं देखते, प्रतिदिन जो सुजस बुलेटिन आता है राजस्थान सरकार के जो द्वारा जो पत्रिका जारी की जाती है, उस पत्रिका का रोजाना आपके बीच एनालिसिस लेकर आता हूं। यदि आपने वो एनालिसिस नहीं देखना शुरू किया तो आज से शुरू कर दो प्यारे साथियों, वहां से एग्जाम में जरूर एक नया सवाल बनेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब आज के सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि राजस्थान के खेल मंत्री कौन है। अब बताओ वर्तमान में राजस्थान के खेल मंत्री कौन है प्यारे साथियों? अशोक चांदना प्यारे साथियों राजस्थान में खेल मंत्री है। नैनवा बूंदी से क्या है इनका संबंध है प्यारे साथियों। अब मैं बात कर रहा था राजस्थान में खेल मंत्री अशोक चांदना, आज के सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आप बता दो राजस्थान में वर्तमान में गौपालन मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं बता देता हूं आप कितना करंट से अपडेट रहते हो। मैं कह रहा हूं आपको करंट की कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी प्यारे साथियों, एक बार आप जुड़ के तो देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं उधर केंद्र में खेल मंत्री कौन है, तो केंद्र में प्यारे साथियों खेल मंत्री आपके अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर केंद्र में खेल मंत्री, राजस्थान में अशोक चांदना है। और ये ध्यान रखिएगा, इस परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपके लाजवाब कमेंट आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका अगला खिलाड़ी आता है। अगला खिलाड़ी आपका है प्यारे साथियों कृष्ण नागर है। और कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान की जयपुर से है प्यारे साथियों, तो लिख डालो आपका अगला खिलाड़ी है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर, इनका खेल लिखो भाई, पहले तो जिला लिखो और विशेष क्या है विशेष भी पढ़ो। हर खिलाड़ी का विशेष देखो, विशेष कुछ खास आपका क्या खास है? अरे आप में भी तो कुछ क्वालिटी होगी, हर एक इंसान का कुछ खास होता है प्यारे साथियों, उस खास को खास बनाओ। खास मतलब पहचानो उस चीज को, आप में क्या क्वालिटी है क्या खूबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं इनके जिले की, तो जिला तो प्यारे साथियों इनका जयपुर है। ठीक है, खेल बैडमिंटन है भाई, विशेष में लिखो क्या है, खेल बैडमिंटन है। जयपुर जिले में इनका जन्म होता है। कृष्णा नागर एक खिलाड़ी का नाम है प्यारे साथियों। कृष्णा नागर राजस्थान के एक प्यारे साथियों, राजस्थान के ही नहीं बल्कि भारत के एक क्या है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है भाई, ये क्या है राजस्थान मतलब लिख लो आप डायरेक्ट, भारत के पैरा बैडमिंटन यानी विकलांग होते हैं, जैसे जो लोग डिसेबिलिटीज होती है जिनमें हाथ से पैर से किसी न किसी कारण से जो भी डिसेबिलिटीज वो सारे पैरा में आते हैं। ठीक है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये राजस्थान के कृष्णा नागर हैं प्यारे साथियों, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जयपुर जिले में इनका जन्म होता है। भारत में ये क्या है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन टीम में कृष्णा नागर प्यारे साथियों SH6 कैटेगरी में भाग लेते हैं। कृष्णा नागर वह खिलाड़ी हैं प्यारे साथियों जो हिस्सा लेते हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। इस कैटेगरी में वही खिलाड़ी भाग लेते हैं जो प्यारे साथियों जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, यानी ये क्या है
आप सामान्य शब्दों में समझ सकते हो, ये मतलब कद से बोने, यानी इनकी लंबाई नहीं बढ़ी है प्यारे साथियों, इस वजह से ये SS6 कैटेगरी में भाग लेते हैं। तो यहां से लिख डालो SH6 कैटेगरी में भाग लेते हैं। और यहां से लिख देते हैं प्यारे साथियों, आगे लिख लो भाई, SH कैटेगरी में भाग लेते हैं और इस कैटेगरी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की लंबाई नहीं बढ़ती है। नहीं बढ़ती है, ठीक है। ये आपके प्यारे साथियों कृष्णा नागर थे, जयपुर जिले से इनका संबंध रहा है, वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ये भारतीय टीम में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है प्यारे साथियों, SS6 कैटेगरी में भाग लेते हैं। अब SS6 कैटेगरी में प्यारे साथियों इन्होंने देखिएगा इस कैटेगरी में भाग लेकर प्यारे साथियों SS6 क्लास में फाइनल में प्यारे साथियों कृष्णा नागर है, हांगकांग के चू मान केट को हराकर गोल्ड मेडल जीता है प्यारे साथियों। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जिनका आयोजन हुआ था उसमें बैडमिंटन में यह भारत का चौथा पदक था प्यारे साथियों, एक पदक जीता है इन्होंने और वो पदक भी गोल्ड मेडल जीता है। हांगकांग के चू मान केई को हरा करके इन्होंने पैरालंपिक में ये खेल जीता है प्यारे साथियों। तो लिख डालो भाई, SH6 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है भाई। गोल्ड मेडल किसको हराया? हांगकांग के, अरे इनके नाम भी चाओ म्याओ प्याओ, हांगकांग का खिलाड़ी था प्यारे साथियों, और उस खिलाड़ी का नाम क्या था? उस खिलाड़ी का नाम था प्यारे साथियों केचू मान केई। लिखो तो भाई, केचू मान केई, अरे नाम भी भाई कठिन है। इस खिलाड़ी को हरा करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता SH6 कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी से? SH6 कैटेगरी से, ठीक है। SH6 कैटेगरी से गोल्ड मेडल जीता, हांगकांग के केचू मान केई को हराकर प्यारे साथियों टोक्यो पैरालंपिक 2021 में इन्होंने ये गोल्ड मेडल बैडमिंटन की दृष्टि से चौथा मेडल था प्यारे साथियों, और टोक्यो पैरालंपिक में 5वां मेडल था। तो यहां लिख दो बैडमिंटन में चौथा, वह भारतीय पैरालंपिक में 5वां, ठीक है। भारतीय पैरालंपिक में 5वां मेडल है, और यह टोक्यो पैरालंपिक 2021 वाले में, ये भी लिख डालो। यह कारनामा किया है भाई, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में बैडमिंटन की कैटेगरी में चौथा मेडल आया था, जबकि भारतीय पैरालंपिक दृष्टि से 5वां मेडल आया था, ठीक है। 2020 के प्यारे साथियों, 2020 में पैरालंपिक होता है, और ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। इंडोनेशिया में 2018 में पैरा एशियाई खेलों में कृष्णा नागर ने कांस्य पदक जीता है। यानी ये क्या है प्यारे साथियों, अलग अलग जहां प्रतिस्पर्धाएं हुई वहां पर कहीं पर गोल्ड मेडल, कहीं पर कांस्य पदक इन्होंने जीत रखा है। 2020 के प्यारे साथियों 2020 के ग्रीष्मकालीन में, और लिख लो ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है प्यारे साथियों। अब इनके बारे में पूरा डिटेल हो गया। कृष्णा नागर इनका नाम है प्यारे साथियों, बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है। ये भारतीय ये SH6 कैटेगरी से भाग लेते हैं। राजस्थान के वह कौन से खिलाड़ी जो SH6 कैटेगरी से भाग लेते हैं? कृष्णा नागर है प्यारे साथियों।
अब इनसे हांगकांग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब इनसे जुड़ा हुआ किसी प्रकार का कोई सवाल आपसे गलत नहीं होगा प्यारे साथियों। अब मैं बात करता हूं आगे कृष्णा पूनिया। प्यारे साथियों, कृष्णा पूनिया का जन्म होता है हिसार हरियाणा में, इनका जन्म होता है। डिस्क थ्रो इनका खेल है प्यारे साथियों। राजस्थान के चूरू जिले में इनका ससुराल है भाई। हरियाणा में जन्म हुआ, हिसार हरियाणा में जन्म हुआ, ससुराल में आ गई। प्रतिभा दबती नहीं है प्यारे साथियों। अगर आप में टैलेंट है, परिस्थितियां प्रतिकूल, प्रतिभा है, दम है, जुनून है, जोश है, खून में उबाल है, प्रतिभा निकलेगी, निकलना पड़ेगा। इनकी प्रतिभा कभी दबी नहीं प्यारे साथियों। शादी होने के बावजूद इन्होंने, राजस्थान के चूरू जिले में इनका ससुराल था। 2010 में एशियाई खेलों का आयोजन होता, उसमें कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने प्यारे साथियों। एशियन गेम कांस्य पदक जीता और अरावली पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार प्यारे साथियों। वर्तमान बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले प्यारे साथियों। वर्तमान में शार्दुल सीट से ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कांग्रेस की विधायिका है, यानी विधायक है, एमएलए है। इन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा था जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन राठौड़ के सामने, जो कि आपके निशानेबाज से, जिनका पूरा डिटेल से आपने एनालिसिस किया। ठीक है, राज्यवर्धन राठौड़ वर्तमान में, पहले एक मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये उन्होंने हमें एमपी का चुनाव लड़ा था ग्रामीण जयपुर से, वहां से हार गए चुनाव पर। ये विधायक है शार्दुल सीट से, कांग्रेस से इनका टिकट मिला था। वर्तमान में स्टेट क्रिकेट काउंसिलिंग के प्यारे साथियों ये क्या है, अध्यक्ष है भाई। ठीक है, तो हम लिखते हैं कृष्णा पूनिया के बारे में। आगे लिखो भाई कृष्णा पूनिया। जन्म लिखो भाई, खेल लिख डालो, इसमें तो यही आएगा, 2 पेज अगला पेज लेंगे तो। अरे जन्म तो होता है इनका हिसार हरियाणा में। खेल इनका है डिस्क थ्रो। ठीक है, डिस्क थ्रो खेल से इनका संबंध है और हरियाणा में प्यारे साथी इनका जन्म होता है। और राजस्थान के चूरू जिले में इनका ससुराल है, लिख डालो। चूरू जिले में इनका ससुराल है। ठीक है भाई, राजस्थान के चूरू जिले में इनका ससुराल है। राष्ट्रमंडल खेलों में प्यारे साथियों स्वर्ण पदक जीता है, लिखो। राष्ट्रमंडल खेलों में प्यारे साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, लिखो भाई। एशियाई खेलों में ठीक है, 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। आगे देखिएगा भाई, पदक बहुत जीते इन्होंने। किसने, अरे कृष्णा पूनिया ने। हिसार हरियाणा में जन्म होता है, डिस्क थ्रो खेल से संबंध है, चूरू जिले में ससुराल है। 2010 में प्यारे साथियों कांस्य पदक जीत लिया इन्होंने। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 2006 के एशियन गेम्स में प्यारे साथियों कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक 2010 के एशियन गेम्स में। सेम 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 सेम, यानी ये पुनरुक्ति चिन्ह होता है प्यारे साथियों। अगर आपने रीड की तैयारी की है, रीड की तैयारी में एक चिन्ह, एक टॉपिक था आपका चिन्ह, और पुनरुक्ति चिन्ह बताता है जो ऊपर है वो नीचे है। सेम सेम, समझ गए? वो ऐसा सेम सेम वाला नहीं है जो आप लोग संसद में सुनते हो, सेम सेम वो वाला नहीं है, ध्यान रखना। जो यानी इन्होंने 2010 के एशियन गेम्स में भी कांस्य पदक ही जीता था प्यारे साथियों। इनको पुरस्कार मिले बहुत सारे भाई, इनको पुरस्कार मिले बहुत सारे। अर्जुन पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार, अरावली पुरस्कार, तो लिख डालो इनको पुरस्कार। पुरस्कार अरावली,
अर्जुन, महाराणा प्रताप, ठीक है। अरावली पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से इनको नवाजा गया प्यारे साथियों। वर्तमान में शार्दुल सीट से कांग्रेस की विधायिका है। एमएलए है, ठीक है भाई। और ये प्यारे साथियों वर्तमान में क्या है, शार्दुल सीट से एमएलए हैं, राजस्थान स्टेट क्रिकेट काउंसिलिंग की अध्यक्ष है। यहां से भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। राजस्थान क्रिकेट काउंसिल की अध्यक्ष हैं भाई, ठीक है। राजस्थान क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष वर्तमान में, और ये शार्दुल सीट से प्यारे साथियों एमएलए। अब बताओ भाई, कृष्णा पूनिया से संबंधित राजस्थान का जिला पूछ लेगा, चूरू जिला पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा, गेम पूछ लेगा, मिलान करवाएगा। मेरा जहां तक अनुमान है, खिलाड़ी का नाम देगा, जिले का नाम देगा, इस तरह का मिलान होगा। खिलाड़ी का नाम देगा, खेल का नाम देगा, इस तरह का होगा। या फिर वर्तमान में कुछ खास है उसके बारे में पूछा जा सकता है। प्यारे साथियों अब आपका अगला खिलाड़ी आता है भावना जाट। भावना जाट प्यारे साथियों ब्रिक्स प्यारे साथियों ब्रिक्स वॉक इनका खेल है, और इनका संबंध है काबरा राजसमंद से। प्यारे साथियों काबरा राजसमंद से किसका संबंध है, भावना जाट का। तो लिखो भावना जाट के बारे में। राजस्थान की अगली खिलाड़ी हैं भावना जाट। जन्म लिखो और खेल लिखो भाई। जन्म और खेल बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट। अरे इनका जन्म होता है काबरा राजस्थान। कहां पर होता है, काबरा राजस्थान नहीं, काबरा राजसमंद। काबरा राजसमंद में इनका जन्म होता है, और इनका प्यारे साथियों खेल है ब्रिस्क वॉक। अब देख लो भाई ये क्या है, कौन सा खेल है। मैं भी पहली बारी पढ़ा भाई आपके सेशन को रिकॉर्ड करने से पहले, भाई ये कौन सा खेल है ब्रिस्क वॉक, अभी कैसे खेला जाता है ये तो भाई मुझे भी नहीं पता। आप लोग बताओगे कैसे खेला जाता है। टोक्यो ओलंपिक में प्यारे साथियों 20 किलोमीटर ब्रिक वॉक। अरे प्यारे साथियों ये तो वही वॉक है जो अपन रोजाना मॉर्निंग वॉक करते हैं, वही वॉक है, उसी टाइप का वॉक है। यानी 20 किलोमीटर आया ना, तब ये थोड़ा सा डिटेल डाटा समझ में आ गया कि भाई ये क्या है। जैसे 20 किलोमीटर वॉक है उसी हिसाब से आप लोग इसको आराम से कर सकते। भावना जाट इस इवेंट में 32वें स्थान पर रही थी प्यारे साथियों। 20 किलोमीटर का सफर 1 घंटे 37 मिनट में इन्होंने पूरा किया था। इस इवेंट में प्यारे साथियों इटली के गोल्ड, कोलंबिया के सिल्वर, चाइना के एथलेटिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ये भावना जाट है, काबरा राजसमंद से इनका संबंध है, और इन्होंने ब्रिक्स वॉक होता है यानी वो 20 किलोमीटर का जो ओलंपिक में इन्होंने जो टोक्यो वाला था प्यारे साथियों, उसमें 20 किलोमीटर की प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था, और 1 घंटे 37 मिनट में इन्होंने अपना सफर पूरा किया था। तो लिख डालो टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। ब्रिस्क वॉक बीस किलोमीटर की स्पर्धा में, ठीक है भाई। कितने समय में पूरा किया, समय लगा इनको 1 घंटा 37 मिनट। 1 घंटा 37 मिनट में इन्होंने 20 किलोमीटर का सफर पूरा किया प्यारे साथियों, और इनका स्थान रहा था 32वां। यानी कोई मेडल तो नहीं मिला इनको, परंतु सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि भावना जाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो आपका राजसमंद है, किस खेल से है, ब्रिक वॉक है प्यारे साथियों।
टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, 20 किलोमीटर की स्पर्धा में भाग लिया, 1 घंटे 37 मिनट में इन्होंने पूरा किया था और 32 पॉइंट का स्थान रहा था। सामान्य प्रश्न बन सकता है। अगला आपका खिलाड़ी आता है प्यारे साथियों अरुंधति चौधरी। कौन सा खिलाड़ी आता है? अरुंधति चौधरी प्यारे साथियों। और ये है भाई बेटी बॉक्सर है, ये राजस्थान की बेटी है और ये क्या करती है? बॉक्सिंग करती है, पंच मारने का कार्य करती है प्यारे साथियों। इन्होंने प्यारे साथियों 2016 में बॉक्सिंग का जो खेल है वो खेलना शुरू किया था और 2016 से देखिएगा कीर्ति, अगर टैलेंट है और आपके जुनून है तो बहुत कम समय में आपको सफलता मिल जाती है। और प्यारे साथियों कोटा जिले राजस्थान की शिक्षा नगरी से इनका संबंध है और इनका खेल है बॉक्सिंग और अरुंधति चौधरी इनका नाम है। तो लिख डालो भाई अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी, ठीक है। जिला या जन्म जैसा भी उचित लगे आप लिख सकते हो। खेल जिला इनका है भाई कोटा, खेल है बॉक्सिंग का। शुरुआत 2016 में की। इस खेल को खेलना 2016 में अरुंधति चौधरी ने, कोटा की ये रहने वाली है, 2016 में इनकी शुरुआत की। और प्यारे साथियों राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। बहुत ही गजब का सवाल बनेगा कि राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर कौन है भाई? राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर जिन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ये राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में क्या जीता भाई? गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्यारे साथियों 2021 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। देखिए गोल्ड मेडलों की जड़ी लगा दी। कैरियर 2016 में शुरू किया, 2021 में रिजल्ट आना शुरू हो गए। आपको मेहनत करते कितने दिन हो गए कंपटीशन की? आपने रीट की तैयारी 2000 प्यारे साथियों 18-19 में शुरू की होगी लगभग। अगर कोई पहले से रह गया होगा तो पिछले वाला 18 में रह गया होगा तो उसने 16 से शुरू की, क्योंकि 16 में वैकेंसी 17 शुरू किया माना। अरे आपके परिणाम आना, अब आपका समय यानी कंपटीशन का टाइम आउट और आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है। 2000 प्यारे साथियों 2021 में वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग 2021 गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग 2021 की जो प्रतियोगिता थी प्यारे साथियों उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और प्यारे साथियों इन्होंने गोल्ड मेडल कितने वर्ग कैटेगरी में जीता? तो 16 किलो वर्ग की कैटेगरी में जीता। ठीक है भाई, यहां से इनका कैटेगरी को लेकर भी सवाल पूछता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा, 16 वर्ग किलो की कैटेगरी में। ठीक है, 16 वर्ग किलो की कैटेगरी में। अब बताओ कोई डाउट है क्या? अरुंधति चौधरी कोटा से, बॉक्सिंग इनका प्रोफेशन है प्यारे साथियों। और आज के सेशन में प्यारे साथियों अब हम 2 खिलाड़ी और लेंगे प्यारे साथियों। एक तो खिलाड़ी आपका अरविंद जाजड़िया और एक है प्यारे साथियों आपका अपूर्वी चंदेला। भाई अपूर्वी चंदेला से भी जुड़ा बहुत बार अवनी लखेरा हो, अपूर्वी चंदेला हो, ऐसा मतलब 99% संभावना होती है कि इनसे जुड़ा हुआ सवाल आ जाता है। देवेंद्र झाझड़िया से भी आ जाता है, राज्यवर्धन राठौड़ से भी आ जाता है, ठीक है, लिम्बाराम से आया हुआ है, कृष्णा पूनिया से आया हुआ है। तो प्यारे साथियों आप देखिएगा अगला आपका खिलाड़ी है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है,
पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिएगा। आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपूर्वी चंदेला। इनका प्यारे साथियों खेल है निशानेबाजी। अपूर्वी चंदेला है, ठीक है। खेल लिख डालो भाई और जिला लिख डालो। जिला तो आपनो जयपुर छे भाई, जयपुर है। और खेल है निशानेबाजी। अरे रीट पर निशाना लगा दो। खेल निशानेबाजी है, जिला जयपुर है प्यारे साथियों। अपूर्वी चंदेला, इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार, इन्होंने जीता है, लिख डालो। अर्जुन पुरस्कार विजेता है कौन? अपूर्वी चंदेला, अर्जुन पुरस्कार विजेता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार के बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में ये इनका स्थान रहा था 36वां। तो यहां से आप लिखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020। में 10 मीटर प्रतियोगिता थी प्यारे साथियों। एयर राइफल प्रतियोगिता में 36वां स्थान रहा था, ठीक है। 10 मीटर छत्तीसवां स्थान 10 मीटर एयर राइफल टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्यारे साथियों। कॉमनवेल्थ गेम 2014 में कांस्य पदक जीता भाई इन्होंने। कॉमनवेल्थ 2014 में कांस्य पदक जीता किसने? अपूर्वी चंदेला ने, लिखिए। कॉमनवेल्थ 2014 में कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो ये अपूर्वी चंदेला से जुड़े हुए डिटेल थे। अब बताओ ये डाटा आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप अगला खिलाड़ी देखिए, आज का लास्ट खिलाड़ी है देवेंद्र झाझरिया प्यारे साथियों। इनका जन्म चूरू जिले में होता है प्यारे साथियों। और ये भाला फेंक होता है ना आपका, भाला फेंक जिसे जेवलिन थ्रो बोलते हैं, जेवलिन थ्रो इनका खेल रहा है। तो फटाफट से लिखिए, समय का अभाव है। आपका अगला खिलाड़ी है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया अब लिख डालो फटाफट से। इनका जन्म होता है चूरू जिले में, ठीक है। खेल लिख लो इनका, जेवेलियन थ्रो, या जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं भाला फेंक, ठीक है। भाला फेंक से इनका खेल से संबंध रहा है, जेवेलियन थ्रो बोलते हैं जिसको। और आगे बढ़िएगा, चूरू जिले से इनका संबंध है। देवेंद्र झाझरिया देखिएगा भाई, इनका जीवन का संघर्ष बहुत खतरनाक रहा। इनको क्या है कि इनका हाथ ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है, और इनका हाथ क्या है, एक बार हाथ जल गया था, लाइट पकड़ ली थी, उस वजह से इनका हाथ फिर यहां से हाथ कट गया था। इनका सामान्य प्रश्न पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है, चूरू जिले से संबंध है, जेवलिन खेल से संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में प्यारे साथियों इन्होंने रजत पदक जीता था। तो यहां से लिखिएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक। और रजत पदक जीता है भाई, ठीक है। रजत पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। इनको पता है आपको जेवलिन थ्रो इनका गेम है, तो यहां से फिर भी लिख डालो भाई, जेवलिन थ्रो में। और 46 केजी प्रतियोगिता में, 46 किलोग्राम की प्रतियोगिता में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। 2004 के ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2004 के ओलंपिक में के ओलंपिक में
गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है भाई, 2004 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल, 2020 में इनको रजत मिला था, 2016 में रियो में जो ओलंपिक हुआ था उनमें गोल्ड मेडल जीतने वाला। प्यारे साथियों, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है देवेंद्र झाझरिया। ये लास्ट लाइन लिख लो, बस फिर सेशन को एंड करेंगे। 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है देवेंद्र झाझरिया। ठीक है भाई, देवेंद्र झाझरिया चूरू जिले से इसका संबंध है। अब डाटा क्लियर हो गया होगा। ये सारा डाटा आपके लिए एग्जाम परिप्रेक्ष्य से इंपोर्टेंट है। रवि बिश्नोई पढ़ा आपने, उसके बाद खलील अहमद पढ़ा, ये सारा डिटेल के साथ हमने अध्ययन किया। प्यारे साथियों, अगले सेशन में कुछ एक आपके जो खिलाड़ी रह रहे उनका टेस्ट सीरीज में मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा, और इसमें आप लोगों ने ये डिटेल के साथ अध्ययन किया। इतने वीडियो के अंत तक आप बने रहे, आपका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग। प्यारे साथियों, आप भी अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिएगा, नई धार दीजिएगा, माता पिता के सपने को पूरा कीजिएगा। जो उन्होंने सपना देखा है उस सपने के साथ आप घर लौटिए, बहुत खुशी के अनुभव होगा उनको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।